चलिए देखिए, आज का टॉपिक है हमारा हिंदी में पाठ्यक्रम का अर्थ, विशेषताएं। ठीक है, हिंदी पाठ्यक्रम का अर्थ और उसकी विशेषताएं। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है। पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा के करिकुलम का हिंदी रूपांतरण है जो लैटिन भाषा से लिया गया है। विद्यालय में शिक्षक एवं शिक्षार्थी द्वारा किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किए गए समन्वित क्रियाकलाप को ही पाठ्यक्रम कहा जाता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम के अंतर्गत न केवल शैक्षणिक क्रियाएं ही आती हैं, अपितु वे समस्त क्रियाकलाप और अनुभव आ जाते हैं जो विद्यालय के अंतर्गत क्रियान्वित होते हैं। ठीक है, तो आप लोग पाठ्यक्रम समझ गए क्या है? ध्यान दीजिएगा, पाठ्यक्रम के अंतर्गत न केवल शैक्षणिक क्रियाएं ही आती हैं, ठीक है, बल्कि जो विद्यालय के समस्त क्रियाकलाप और अनुभव है वो सभी पाठ्यक्रम के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, अब देखिए, एक बहुत पॉपुलर परिभाषा है कनिंघम महोदय की। इसकी कनिंघम महोदय के अनुसार पाठ्यक्रम देखिए क्या है, ध्यान से समझिएगा। यह पाठ्यक्रम कलाकार यानी शिक्षक के हाथों में एक साधन है जिसके द्वारा वह अपनी सामग्री छात्र को अपने स्टूडियो विद्यालय में अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार वांछित रूप देता है। कनिंघम महोदय पाठ्यक्रम को स्पष्ट करते हुए क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। यह पाठ्यक्रम कलाकार किसको करें, शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिसके द्वारा वह अपनी सामग्री छात्र को अपने स्टूडियो यानी विद्यालय में अपने आदर्श यानी उद्देश्य के अनुसार वांछित रूप देता है। वांछित रूप मतलब जैसा चाहता है वैसा। ठीक है, तो कनिंघम की परिभाषा याद रखिएगा, एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूं, 10 मिनट बाद आपसे सुनूंगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कनिंघम, पाठ्यक्रम का अर्थ कनिंघम के अनुसार देखिए, यह पाठ्यक्रम कलाकार शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिसके द्वारा वह अपनी सामग्री छात्र को अपने स्टूडियो विद्यालय में अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार वांछित रूप देता है। क्लियर हो गया? रूबी, आकाश, नोट कर लिया कनिंघम की परिभाषा? यस सर। 10 मिनट बाद सुनेंगे आपसे क्लास के लास्ट में। ठीक है? यस सर। हाँ सर, एक बार चलिए, रिपीट कर दीजिए। हाँ देखिए, कनिंघम के अनुसार पाठ्यक्रम का अर्थ, यह पाठ्यक्रम कलाकार शिक्षक के हाथ में, कोष्टक में शिक्षक लिखिएगा, शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिसके द्वारा वह अपनी सामग्री, कोष्टक में छात्र को अपने स्टूडियो यानी विद्यालय में अपने आदर्श यानी उद्देश्य के अनुसार वांछित रूप देता है। नोट कर लिया उद्धारक? जी सर। क्लास में कई बार बताया है बेटा, क्लास में भी बताया है। अब देखिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्यक्रम का अर्थ, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्यक्रम का अर्थ, विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम है। ध्यान से समझिएगा, विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम है जो छात्रों के जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करता है और उनके संतुलित व्यक्तित्व के विकास में सहायता दे सकता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है, ध्यान दीजिएगा। विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम है जो छात्रों के जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित कर सकता है और उनके संतुलित व्यक्तित्व के विकास में सहायता दे सकता है। क्लियर? पूजा, करिश्मा, जी सर। क्लियर हो गया? माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्य
पूजा, श्वेता। यस सर। हाँ पूजा, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है, बताइए। सर, ये विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम है। मतलब कि जी सब विद्यार्थी का जो होता है कि सभी पक्ष जी वो, मतलब विद्यालय जो होता है वो किसी छात्र के लिए एक संपूर्ण पाठ्यक्रम होता है जो उसके जीवन को प्रभावित कर सकता है। जी, और उनके संतुलित विकास में सहायता दे सकता है। ठीक यस है, सर, उनकी पूर्ण व्यक्तित्व विकास में सहायता। ओके, बहुत अच्छा। आगे देखिए, पाठ्यक्रम की विशेषताएं देख लेते हैं। श्वेता, पाठ्यक्रम की विशेषताएं। पाठ्यक्रम की विशेषताएं देखिए। पाठ्यक्रम अनेक क्रियाओं के माध्यम से विद्यालय द्वारा प्रदत्त अधिगम अनुभव है। पाठ्यक्रम अनेक क्रियाओं के माध्यम से विद्यालय द्वारा प्रदत्त अधिगम अनुभव है। नेक्स्ट विशेषता देखिए, पाठ्यक्रम विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों के अनुसार छात्रों के व्यक्तित्व को तराशने का साधन है। ध्यान दीजिएगा फिर से, पाठ्यक्रम विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों के अनुसार छात्रों के व्यक्तित्व को तराशने का साधन है। नेक्स्ट विशेषता, पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान और अनुभवों का प्रतिमान है। पाठ्यक्रम क्या है? संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान और अनुभवों का प्रतिमान है। नेक्स्ट विशेषता देखिए, पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षक एवं छात्रों का समन्वित प्रयास है। नेक्स्ट उद्देश्य देखिए, विद्यालय का संपूर्ण जीवन ही पाठ्यक्रम है। विद्यालय का जो संपूर्ण जीवन है वो पाठ्यक्रम है। ठीक है, अब देख लीजिए, पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु एवं अध्ययन की विषय वस्तु में अंतर। ये तीनों जो है एक जैसे टर्म्स हैं, जिसमें से आप लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। इन तीनों में अंतर है। पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु, अध्ययन की विषय वस्तु। तो आप ध्यान दीजिएगा, पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? करिकुलम। और पाठ्यवस्तु को सिलेबस। और अध्ययन की विषय वस्तु को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, स्टडी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ठीक तो ध्यान दीजिएगा, पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु एवं अध्ययन की विषय वस्तु में क्या अंतर है, एक एक को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पाठ्यक्रम यानी करिकुलम। ध्यान से समझिएगा, पाठ्यक्रम शब्द का प्रयोग अब व्यापक अर्थ में होने लगा है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अंतर्गत वे सभी अनुभव आ जाते हैं जिन्हें छात्र विद्यालयी जीवन में प्राप्त करता है, और उनमें कक्षा के अंदर एवं बाहर आयोजित होने वाली पाठ्य एवं पाठ्येतर क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ध्यान दीजिएगा, पाठ्यक्रम के अंतर्गत वे सभी अनुभव आ जाते हैं जिन्हें छात्र विद्यालयी जीवन में प्राप्त करता है, और उनमें कक्षा के अंदर एवं बाहर आयोजित होने वाली पाठ्य एवं पाठ्येतर क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। आगे देखिए, अब देख लेते हैं शिक्षा शब्दकोश के अनुसार पाठ्यक्रम क्या है या पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है। ये तो सामान्य अर्थ है कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत वे सभी अनुभव आ जाते हैं जिन्हें छात्र विद्यालयी जीवन में प्राप्त करता है, और जिनमें कक्षा के अंदर एवं बाहर आयोजित होने वाली पाठ्य और पाठ्येतर क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। तो सामान्य अर्थ है। अब देखिए, शिक्षा शब्दकोश के अनुसार पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है। पाठ्यक्रम यानी विषय वस्तु, कोर्स और नियोजित अनुभवों का समूह है। शिक्षा शब्दकोश के अनुसार पाठ्यक्रम विषय वस्तु, कोर्स और नियोजित अनुभवों का समूह है, जिसे एक छात्र
विद्यालय अथवा महाविद्यालय के निर्देशन में प्राप्त करता है। तो ये पाठ्यक्रम हो गया, करिकुलम हो गया। अब देखिए पाठ्यवस्तु, सिलेबस जिसे आप बोलते हैं। पाठ्यवस्तु यानी सिलेबस पूर्ण शैक्षिक सत्र में विभिन्न विषयों में शिक्षक द्वारा छात्रों को दिए जाने वाले ज्ञान की मात्रा के विषय में निश्चित जानकारी प्रस्तुत करता है। पाठ्यवस्तु किसे कहते हैं? यानी सिलेबस पूर्ण शैक्षिक सत्र में विभिन्न विषयों में शिक्षक द्वारा छात्रों को दिए जाने वाले ज्ञान की मात्रा के विषय में निश्चित जानकारी प्रस्तुत करता है। यानी फॉर एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण के लिए जैसे आप हिंदी का सिलेबस पढ़ते हैं, जो पेपर आपका हिंदी शिक्षण विधि है, इसका जो सिलेबस है वो क्या है? आपकी पाठ्यवस्तु है। जो आप फिलॉसफी का पेपर पढ़ते हैं, फिलॉसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन पेपर फर्स्ट, उसका जो सिलेबस आप पढ़ते हैं वो हो गया आपका पाठ्यवस्तु। इसी तरह जो भी आप कंपलसरी पेपर हैं, आपके मैथडोलॉजी के पेपर हैं, आपके ऑप्शनल पेपर हैं, ठीक है, इंग्लिश टीचिंग है, साइंस टीचिंग है, ठीक है, कॉमर्स टीचिंग है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें क्या है? जो भी पूर्ण शैक्षिक सत्र में आप विभिन्न विषयों को अपने शिक्षकों द्वारा छात्रों को दिए जाने वाले ज्ञान की मात्रा के विषय को जो निश्चित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? पाठ्यवस्तु या सिलेबस। आगे देखिए शिक्षा शब्दकोश के अनुसार पाठ्यवस्तु क्या है या सिलेबस क्या है? शिक्षा शब्दकोश के अनुसार पाठ्यवस्तु या विषय में शिक्षा शब्दकोश ने लिखा है, पाठ्यवस्तु सिलेबस अध्ययन की विषय वस्तु के मुख्य बिंदुओं का कथन अथवा संक्षिप्त रूपरेखा है। पाठ्यवस्तु क्या है? अध्ययन की विषय वस्तु के मुख्य बिंदुओं अथवा संक्षिप्त रूपरेखा है। अब देखिए अध्ययन की विषय वस्तु, स्टडी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अध्ययन की विषय वस्तु में विषय वस्तु का स्तर क्रमबद्ध एवं विस्तृत विवरण रहता है। इसके साथ ही छात्रों, शिक्षकों एवं प्रशासकों के उपयोग के लिए शिक्षण सामग्री एवं कार्य विधियों आदि के संबंध में भी निर्देश दिए रहते हैं। अध्ययन की विषय वस्तु क्या है? ध्यान दीजिएगा, अध्ययन की विषय वस्तु में विषय वस्तु का स्तर क्रमबद्ध एवं विस्तृत विवरण रहता है। इसके साथ ही छात्रों, शिक्षकों एवं प्रकाशकों के उपयोग के लिए शिक्षण सामग्री एवं कार्य विधियों आदि के संबंध में निर्देश दिए रहते हैं। इसके संबंध में शिक्षा शब्दकोश ने लिखा है, यानी अध्ययन की विषय वस्तु के संबंध में शिक्षा शब्दकोश के अनुसार देखिए, अध्ययन की विषय वस्तु प्रदत्त विषय में शिक्षण के लिए सामग्री अथवा शिक्षण समूह अथवा अन्य निर्दिष्ट कक्षा अथवा स्तरों के समुच्चय प्रदत्त स्तर के लिए अध्ययन क्षेत्र के रूप में विशेष विद्यालय अथवा विद्यालय प्रणाली के शिक्षकों, पर्यवेक्षकों और प्रशासकों के उपयोग के लिए तैयार की गई कार्यालयीय संदर्शिका है। इसमें कोर्स के उद्देश्य, अपेक्षित परिणामों और प्रशासकों के उपयोग के लिए तैयार की गई कार्यालयीय संदर्शिका है। इसमें कोर्स के उद्देश्य, अपेक्षित परिणामों, अध्ययन की जाने वाली सामग्री की प्रकृति एवं क्षेत्र, उपयुक्त शैक्षणिक सामग्री, पाठ्य पुस्तक, पूरक पठन क्रियाएं, सुझाए गए सीखने के अनुभवों, शिक्षण विधियों एवं उपलब्धियों के मापन के सुझाव भी सम्मिलित किए जा सकते हैं या किए जा सकते हैं। क्लियर है? तो अध्ययन की पाठ्यवस्तु शिक्षा शब्दकोश के अनुसार क्या है? फिर से ध्यान दीजिएगा, अध्ययन की विषय वस्तु प्रदत्त विषय में शिक्षण के लिए सामग्री अथवा शिक्षण समूह अथवा अन्य निर्दिष्ट कक्षा अथवा स्तरों के समुच्चय प्रदत्त स्तर के लिए अध्ययन क्षेत्र के रूप में विशेष विद्यालय अथवा विद्यालयी प्रणाली के शिक्षकों, पर्यवेक्षकों और प्रशासकों के उपयोग के लिए तैयार की गई कार्यालय संदर्शिका है। इसमें कोर्स के उद्देश्य होते हैं, अपेक्षित परिणाम होते हैं, अध्ययन की जाने वाली सामग्री की प्रकृति एवं क्षेत्र होते हैं, उपयुक्त शैक्षणिक सामग्री होती है, पाठ्य पुस्तक,
पूरक पठन, क्रियाएं, सुझाए गए सीखने के अनुभव होते हैं, शिक्षण विधियां एवं उपलब्धियों के मापन के सुझाव भी सम्मिलित किए जा सकते हैं। क्लियर? तो ये पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु और अध्ययन की विषय वस्तु में अंतर है। अब बताइए आप लोगों को अंतर समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं आया है तो बता दीजिए, मैं एक बार आपको और एग्जांपल देके समझा दूं। बताइए। रूबी, श्वेता, करिश्मा, जी सर। बताइए समझ में आया? रूबी आ गया? सर एक बार एग्जांपल देके बता दीजिए। अच्छा अभी बताते हैं। चलिए देखिए, जैसे आप हम लोग बात करें पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु और अध्ययन की विषय वस्तु की, ध्यान दीजिएगा। जैसे आप लोग बीएड में एडमिशन लेने आए, ठीक है, तो बीएड का कोई आपको प्रॉस्पेक्टस दिया जाए, समझ रहे ना, डिपार्टमेंट के द्वारा प्रॉस्पेक्टस दिया जाए जिसमें ये लिखा हो, ठीक है, पूरे कोर्स, बीएड कोर्स के बारे में आपको बताया गया हो, ठीक है, उसमें कौन कौन से शिक्षक होंगे, प्रशासक कौन होंगे, पर्यवेक्षक कौन होंगे, आपके कोर्स के उद्देश्य क्या हैं, अपेक्षित परिणाम क्या होगा, अध्ययन की जाने वाली सामग्री की प्रकृति क्या होगी, पूरा विवरण उसमें जो है होता है। ठीक है, सीखने के लिए आपको कौन कौन सी फैसिलिटी होंगी, ठीक है, शिक्षण विधियां और जो भी उपलब्धियां हैं, अचीवमेंट, उसका डिस्कस होगा। ठीक, अब आप करिकुलम की बात करें तो पाठ्यक्रम हम उसे कहेंगे जब आप बीएड पास आउट हो जाएंगे, बीएड फर्स्ट ईयर में जो पेपर हैं आपके और बीएड सेकेंड ईयर में जो पेपर हैं, जो इंटर्नशिप है, सारा जो आपका ये क्या है, ये पाठ्यक्रम है, करिकुलम है ओवरऑल। ठीक है, दोनों वर्ष का। अगर हम पाठ्यवस्तु की बात करें तो बीएड फर्स्ट ईयर में जो भी आप पूरे साल भर, वर्ष भर प्रत्येक शिक्षक के द्वारा अलग अलग विषय पढ़ते हैं, कंपलसरी पेपर और ऑप्शनल पेपर, ग्रेडिंग पेपर। ठीक है, तो ये क्या है, ये बीएड फर्स्ट ईयर का क्या है, सिलेबस है। ठीक है, और इसी तरह जब बीएड सेकेंड ईयर का देखते हैं, आपको प्रत्येक शिक्षक आपको अपने अपने विषय का पढ़ाता है, तो जो भी अपने अपने विषय का सिलेबस होता है वो क्या है, आपकी पाठ्यवस्तु है। जब ओवरऑल आप बीएड पास आउट हो जाते हैं, यानी आप जो पाठ्यक्रम है, करिकुलम बीएड का जो है पास आउट कर लिया। ठीक, तो जब हम बीएड के ओवरऑल बात करते हैं तो ये करिकुलम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जब हम एक एक पेपर की एक एक साल में बात करते हैं, जो भी टीचर वर्ष भर पढ़ाता है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, पाठ्यवस्तु के अंतर्गत। और अध्ययन की विषय वस्तु क्या है आपकी, आपके कोर्स के क्या उद्देश्य हैं, ठीक है, आपको क्या क्या चीजें बताई जाएंगी, ठीक है, अपेक्षित परिणाम क्या होंगे, ठीक है, शैक्षणिक सामग्री क्या होगी, पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पूरक पाठ, क्रियाएं, जो भी पुराने अनुभव हैं, शिक्षण विधियां हैं, उपलब्धियां हैं, जो भी आपको डिपार्टमेंट के द्वारा जो है एक प्रॉस्पेक्टस या संदर्शिका दी जाती है, उसमें ये सारी चीजें होती हैं। अब बताइए, क्लियर हुआ पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु और अध्ययन की विषय वस्तु में अंतर? जी सर। या भी कंफ्यूजन है करिश्मा खान? नहीं सर, समझ आ गया। श्वेता? सर उसका माइक ऑन नहीं हो रहा, कह रही हैं आनंद उसका सिंह? थोड़ा इशू है, इसीलिए आवाज नहीं आ रही है क्लास में। कोई बात नहीं, आनंद की भी नहीं आ रही? नहीं सर, आ रही है सर, आवाज आ रही है सर। अच्छा अच्छा, तो क्लियर हो गया कि नहीं? सर क्लियर हो गया। तो कल हम लोग बात करेंगे पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। कल का जो हमारा टॉपिक होगा पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, आप लोग पढ़ के आइएगा, हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके सर, हम थैंक यू। क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।